हिंद भास्कर प्रस्तुत करते हैं नवरात्रि विशेष पंचमम स्कंद मातेति। स्कंद माता आप सबकी रक्षा करें। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम विशेष में आचार्य धीरेन्द्र मनीषी जी का स्वागत है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्कंद माता का स्वरूप क्या है, ये किस प्रकार हैं, इन्हें किस प्रकार हमें ध्यान में धारण करना चाहिए। जी, माता का जो पंचम स्वरूप है वह स्कंद माता के रूप में है। स्कंद भगवान कार्तिकेय को कहते हैं, जिन्होंने तारकासुर का वध किया था और माता उनको बाल्यकाल में अपने गोद में बैठाई हुई हैं। ऐसा ही स्वरूप माता का है। माता कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। साथ ही साथ इनकी 4 भुजाएं हैं, इसलिए माता को चतुर्भुजी की संज्ञा से भी अभिभूत किया गया है। माता के 2 हाथों में कमल का फूल, एक हाथ में वह भगवान स्कंद को धारण किए हुए और एक हाथ जो है आशीर्वाद की मुद्रा में भक्तों के लिए है। यही माता का स्वरूप है और माता का यही 5वां विग्रह है, जिसे स्कंद माता की संज्ञा। आचार्य जी, आपने स्कंद माता के बारे में बड़ी विशेष जानकारी दी। आप यह भी बताएं कि माता को कौन सा पुष्प और कौन सा नैवेद्य पसंद है। माँ स्कंद माता को पुष्प के रूप में सफ़ेद और रक्त वर्ण का दोनों पुष्प पसंद है, परंतु यदि कमल का फूल माता को निवेदित किया जाए, अर्पित किया जाए, तो माता अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। साथ ही साथ यदि आपने नैवेद्य की बात पूछी है, तो पंचम विग्रह स्कंद माता को यदि अलसी और मेवे का नैवेद्य निवेदित किया जाए और साथ ही साथ फल के रूप में यदि केला अर्पित करके भक्तों के बीच में यदि वितरित किया जाए, तो माता प्रसन्न होती हैं, भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते रहती हैं। एक बात न भूलें, माता को इलायची भी अर्पित करें। इलायची अर्पित करने से भी माता स्कंद माता के संदर्भ में आप जो विशेष हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं, कृपया हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। काम प्रदायिका ऐसा कहा गया है। माता तो आपके जितने भी कार्य हैं सबको सिद्ध करने वाली हैं, परंतु विद्यार्थियों के लिए तो यह उत्तम दिन है। जिन्हें विद्या की प्राप्ति हो वह भगवान शिव और शिवा को भजें। आज के दिन माता को शिवा की भी संज्ञा दी गई है और कहा जाता है, हमारे गुरुजी कहा करते थे, विद्या कामः शिवम भजेत। तो वही शिव का जो वामांगी माँ शिवा हैं, उनके पूजन से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है, सुखार्थी को सुख की प्राप्ति होती है। और एक विशेष यह है कि यदि असाध्य रोग है, रोग आदि का पता न चल पा रहा है, तो ऐसे रोगी यदि माता की का पूजन करें और पंचम दिवस माँ स्कंद माता का ध्यान करें, उन्हें नैवेद्य आदि निवेदित करें, माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखें, तो असाध्य रोगों की भी निवृत्ति हो जाती है। साथ साथ इहलोक के साथ परलोक में भी भुक्ति और मुक्ति की साधन माता प्रदान करती हैं। इसीलिए सभी भक्तों को स्कंद माता के विग्रह के स्कंद माता को पुष्प नैवेद्य आदि निवेदित करना चाहिए और पूजन करना चाहिए, जिससे सभी भक्तों का कल्याण हो जाता है। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी इस पंचम दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय श्री हरि, आचार्य जी, जय विश्वनाथ। हिंद भास्कर के YouTube चैनल पर जुड़कर आप नियमित माता दुर्गा के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, आज जो आपने माँ स्कंद माता के बारे में जानकारी दी है, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से पूरी नवरात्रि हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आध्यात्म और धर्म की और भी ढेर सारी जानकारियाँ आप देते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़कर जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए हिंद भास्कर की ओर से, हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपका हार्दिक आभार। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।